स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स एक्सप्रेस रनिंग डेली ऑन mahindraguru.com में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त है आपसे कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर पर और लाइक कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को ताकि जितने भी हमारे वीडियोज हैं उन्हें आप सही समय पर देख पाएं। आइए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट, जिसका फुल फॉर्म है 500 मीटर अपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप का परिचालन शुरू किया है। 500 मीटर की दूरी मापने वाली इस दूरबीन को बनाने में 5 साल लग गए और करीब $180 मिलियन का कुल खर्चा भी आया, जिसके बाद इसे गुरुत्वाकर्षण लहरों एवं अन्य ग्रहों पर जीवन के संकेत भेजने और जांच करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो एक एलियंस की बात हो रही है वो इस टेलीस्कोप से देखी जाएगी। देखते हैं क्या होगा इसमें। अगली सुर्खी। स्पाइस जेट के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अजय सिंह को भारत के मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो के लिए निर्वाचित किया गया है। तो एक बड़ी खबर है क्योंकि ओलंपिक्स आपने देखा बॉक्सिंग में कोई मेडल नहीं आया क्योंकि कोई भी अध्यक्ष नहीं था। तो अब कहीं ना कहीं एक अच्छा होगा बॉक्सिंग के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान अपने करियर के 1000 टेस्ट रन पूरे किए और इसके साथ ही वे सभी प्रारूपों में 1000 रन से अधिक बनाने वाले चौथे भारतीय भी बन गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वनडे की तरह टेस्ट में ये और अच्छा परफॉर्मेंस करें। एक और बड़े प्लेयर रविचंद्रन अश्विन न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने 37वें टेस्ट मैच में सबसे तेजी से 200 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय तथा विश्व में दूसरे स्थान पर रहे। तो फास्टेस्ट में भारतीय पहले हैं और वर्ल्ड में सेकेंड स्थान पर हैं। अगली सुर्खी। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी सथियन गनासेकरन ने बेल्जियम ओपन जीतने के बाद पिछले आधे दशक में पहली बार भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस के पुरुष एकल में खिताब जीता है। तो चाहे सौम्यदीप की बात करें तो एक नया चेहरा सामने आया है। उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक्स में और अन्य टूर्नामेंट में ये और पदक जीतें। अगली सुर्खी। भारत और अफगानिस्तान हवाई माध्यम से दोनों देशों के बीच व्यापार की सुविधा के लिए एक हवाई गलियारा स्थापित करने की एक बात पर सहमत हो चुके हैं। तो जो बीच में एक रोड़ा बनता है पाकिस्तान, वो शायद अब नहीं बनेगा। अगली सुर्खी। 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष कोट और डॉक्टर मनु प्रकाश, जिन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में शोध किया है, को अपने अपने रुचि के क्षेत्रों में असाधारण क्रिएटिविटी दिखाने के लिए उन्हें मैकआर्थर ग्रांट 2016 से नवाजा गया है, जिसमें करीब $625,000 का एक रकम मिलेगी जो करीब 4 करोड़ रुपए के बराबर है। तो एक अच्छी खबर है। करीब 23 लोगों को इसमें स्थान दिया गया है। अगली सुर्खी। विकास की एक नई प्रजाति जिसे ओचोटोना सिकमरिया के रूप में पहचाना जाता है, खरगोश परिवार में एक छोटे स्तनपायी हैं जिसकी खोज सिक्किम हिमालय में की गई है। तो सवाल आ सकता है कि किस परिवार से, किस एनिमल फैमिली से ये बिलोंग करती है। अगली सुर्खी। हर्षवर्धन साहब। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जैव संसाधन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव संसाधनों और सतत विकास संस्थान द्वारा एक जैव अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया गया है। अगली सुर्खी। भारत 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते की पुष्टि करेगा। तो एक अच्छी तिथि है जिस दिन यह किया जाएगा, ये ऐसा मानना है हमारे प्रधानमंत्री का और हम सबका। अगली सुर्खी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने महासागर और मौसम संबंधी अध्ययन के लिए SkySat-1 उपग्रह को श्रीहरिकोटा में से लॉन्च किया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से PSLV C-35 रॉकेट में से 377 किलोग्राम भार वाले SkySat-1 के अलावा 7 अन्य उपग्रहों को भी छोड़ा गया। तो सवाल बनेगा कि पहला लॉन्च पैड कहाँ बना है, कहाँ बना है? वो बना है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अंदर, वहां पर ये पहली फ्लाइट थी। आइए देखते हैं अगली सुर्खी। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल जुल्फाकार को लॉन्च किया है। इस सामरिक मिसाइल का मार्च 2017 में उपयोग शुरू हो जाएगा। सवाल बन सकता है कि जुल्फाकार किस देश से हैं? बहुत सुर्खियां हैं सर। ओलंपियन सज्जन प्रकाश ने 70वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। अगली सुर्खी। और ये बड़ी खबर है। इथियोपिया के केनेसा बेकेले ने केनिया के विल्सन किपसांग को हराकर बर्लिन मैराथन खिताब जीता है। और एक और सुर्खी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एन रामचंद्रन को एशिया में खेलों में उनके असाधारण योगदान के लिए एशिया ओलंपिक परिषद ने प्रतिष्ठित OCA मेरिट पुरस्कार सम्मानित किया है।
अब बारी हमारे इन 15 हेडलाइन से सवालों की। फास्ट, जो कि संभवतः दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन है, का पूर्ण रूप क्या है? ये रहे आपके 5 ऑप्शंस। इनमें जो उत्तर सही है काफी करीबी हैं, पर सही जो उत्तर है वो है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। याद रखिएगा इस फुल फॉर्म को। अगला सवाल, निम्न में से कौन स्पाइस जेट के एमडी एवं अध्यक्ष हैं? अशोक मिश्रा, अजय सिंह, विजय माल्या, भगवान ना करे, राहुल सिंह या संजय मिश्रा? उत्तर है सर विकल्प 2, जो कि है अजय सिंह। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सभी प्रारूपों में 1000 रन से अधिक बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, सुरेश रैना या इनमें से कोई नहीं? कोहली पहले बना चुके हैं। उत्तर है सर विकल्प 3, जो कि है रोहित शर्मा। अगला सवाल, निम्न में से कौन टेस्ट में सबसे तेजी से 200 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय तथा विश्व में दूसरे स्थान पर है, मतलब फास्टेस्ट इंडियन है और सेकंड स्थान पर है वर्ल्ड वाइड? रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, बी कुमार, आई पठान या पी कुमार या प्रवीण कुमार? उत्तर है सर विकल्प 2, जो कि है रविचंद्रन अश्विन। भारत अब जीत चुका है टेस्ट मैच। अगली सुर्खी, अगला सवाल, माफ कीजिएगा। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी निम्न में से कौन ने पिछले आधे दशक में पहली बार भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस के पुरुष एकल खिताब जीता है? अंकिता दास, देखिए पुरुष एकल है, सत्यन गनासेकरन, सौरभ चक्रवर्ती, सौम्यदीप राय लेजेंडरी प्लेयर हैं, इनमें से कोई नहीं? उत्तर है सर विकल्प 2, जो कि है सत्यन गनासेकरन। अगला सवाल, भारत और अफगानिस्तान हवाई माध्यम के दोनों देशों के बीच व्यापार की सुविधा के लिए एक इनमें से क्या स्थापित करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं? सागर गलियारा, हवाई गलियारा, सड़क गलियारा, अंतर्देशीय गलियारा या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है सर हवाई गलियारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा एक कॉरिडोर बनना। अगला सवाल, कितने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को अपनी रुचि के क्षेत्रों में असाधारण रचनात्मकता के लिए मैक आर्थर अनुदान 2016 प्राप्त हुआ है? 3, 4, 2, 5 या 6? उत्तर है सर विकल्प 3, जो कि है 2 भारतीयों को। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कैबिनेट मंत्री कौन है? वाई.एस. चौधरी, हर्षवर्धन, एस गौड़ा, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण? उत्तर है सर विकल्प 2, जो कि है हर्षवर्धन। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। विकास इनमें से किस पशु परिवार संबंधित है? बिल्ली, कुत्ता, नाग, खरगोश या गैंडा? जी बिल्कुल, ये खरगोश पशु परिवार संबंधित है। अगला सवाल, COP21 का अर्थ क्या है? दलों का 21वां सम्मेलन, दलों का 21वां परिसंघ, दलों का 21वां परिषद, दलों का 21वां ऐठन, दलों का 21वां कॉन्सर्ट? उत्तर यहाँ पर है सर विकल्प 1, जो कि है दलों का 21वां सम्मेलन। अच्छा, कुछ ऐठन भी होता है। अगला सवाल, SCAT-SAT-1 संबंधित इनमें से किससे है? महासागर और मौसम संबंधित अध्ययन से, नेविगेशन से, जलवायु से, रक्षा या फिर चिकित्सा से? उत्तर है सर यहाँ पर विकल्प 1, जो कि है महासागर और मौसम से संबंधित अध्ययन से। अगला सवाल, जुल्फकार मिसाइल इनमें से किस देश से है? इराक, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या भारत? उत्तर है सर विकल्प 2, जो कि है ईरान। सवाल अगला, साजन प्रकाश निम्न में से किससे संबंधित हैं? तीरंदाजी, तैरना, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या फिर स्नूकर? उत्तर है सर विकल्प 2, जो कि है तैराकी या फिर तैरना। अगला सवाल, निम्न में से किसने बर्लिन मैराथन जीती है? मो फारा, जो एक ग्रेट रनर हैं ओलंपिक्स इंग्लैंड के लिए, सोनमारा, विल्सन किपसांग, केनेसिसा बेकेले या विकी मूर? उत्तर है सर विकल्प 4, जो कि है केनेसिसा बेकेले। अगला सवाल, निम्न में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख हैं? सुरेश कलमाड़ी? बिल्कुल नहीं। एन श्रीनिवासन? बिल्कुल भी नहीं। अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन के हैं? उत्तर है सर विकल्प 5, जो कि है एन रामचंद्रन। अब बारी हमारे आंसर्स की और हमारे विनर्स की। 2 प्रिसिला चैन, वेट्रीमरन, नवतेज सरना, ऑल आर ट्रू। हमारे विनर्स हैं आशीष खंडेलवाल कंटिन्यूस विनर हैं, पपाई सिंघा, प्रवीण कुमार रेड्डी सूरा, शुभम कुमार शॉ, आकाश तिवारी, अनामिका चौधरी, ज्योति झा, रमानंदा बर्मन, भूमिका गुप्ता और मुकुल गुप्ता। तो ये जो हमारे विनर्स लिस्ट हैं, लगातार इनमें से कई नाम जो हैं ऐसे हैं जो विनर्स बन जा रहे हैं। अगर आपको इनमें अपना नाम देखना है तो ये रहा हमारा क्विज, दैट इज द न्यूज़पेपर क्विज। सवाल पहला, निम्न में से किस समूह ने म्यांमार में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए यंगून में अपने नए कार्यालय को स्थापित किया है? रिलायंस समूह, आदित्य बिरला समूह, टाटा समूह, JNK समूह या भारतीय एयरटेल? प्रश्न 2, हाल ही में भारत के दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रकाश श्रीवास्तव, मधुसूदन साहू, उमेश यादव, अशोक गुलाटी या धर्मेंद्र सिन्हा? प्रश्न 3,
राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF के पहले CEO कौन है? सुजॉय बोस, अमित मिश्रा, KM मणि, विवेक देबरॉय या अरविंद सुब्रमण्यम। प्रश्न 4, फोर्ब्स के अनुसार वर्ष 2016 के भारत के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में किसे नामित किया गया है? पॉलोनजी मिस्त्री, अजीम प्रेमजी, हिंदुजा ब्रदर्स, दिलीप संघवी या मुकेश अंबानी। और प्रश्न 5 फाइनली खत्म हुआ सर। निम्न में से किसने विभिन्न नियमों के उल्लंघन करने पर भारतीय स्टेट बैंक जीवन बीमा कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? CCEA, सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, IRDAI या SFMI। तो ये SMFI, तो ये है AMFI, माफ कीजिएगा। ये है हमारे 5 सवाल जिनके उत्तर आपको देने हैं। उम्मीद करते हैं कि नए विनर्स हमें दिखें अगले सेक्शन में। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। याद रखिएगा सर एक बात, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद। Do like us, comment on our video, and subscribe our YouTube channel. mahindraguru.com. the Brahmast for success. Your success is our success.